नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सलाहियतों को निखारने वाले 7 कामों पे। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम आपको आगाही देंगे कि अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को संवारने और कारआमद बनाने के लिए कौन से 7 काम निहायत अहमियत के हामिल होते हैं। इस बात का तो मुकम्मल यकीन रखें कि आप एक बासलाहियत फर्द हैं। ये और बात है कि आपने कभी अपने अंदर इन सलाहियतों को तलाश करने की कोशिश नहीं की, या अगर की तो जानने से पहले ही अपनी जुस्तजू को तर्क कर दिया, या फिर जानने के बावजूद इनको निखारने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर सलाहियतें खुदरो पौधों की तरह होती हैं, जिनकी मुनासिब काट छांट और सफाई बहुत जरूरी होती है, तभी वो काबिल इस्तेमाल होती है, वरना वो झाड़ियों की सूरत हमारे अंदर जिंदा रहती है। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम आपको ये आगाही देंगे कि अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को संवारने और कारआमद बनाने के लिए कौन से 7 काम निहायत अहमियत के हामिल होते हैं। चलें फिर तैयार हो जाएं मेरी अगली तरतीब करदा बातों को लफ्ज ब लफ्ज समझकर सुनने और इन पर अमल करने के लिए। नंबर 1, मुतालिया करना। कहा जाता है जनाब कि चालाक लोग मुताले को हकारत से देखते हैं, सादा लोग इसको सराहते हैं और दानिशमंद इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी रोशनी में मुशाहिदा करते हैं और अपने तजर्बात के लिए इससे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो याद रखें कि हमारी तमाम उलझनों का बुनियादी सबब लाइल्मी होता है और इसकी कमी अच्छी कुतुब और मज़ामीन पढ़कर दूर की जा सकती है। इसलिए शुरू में मुख्तलिफ मौज़ूआत का मुतालिया करें, फिर खास अपनी दिलचस्पी और सलाहियत से मुतालिक मज़ामीन पर तवज्जो दें। ऐसा करने से आप अप टू डेट रहेंगे और ऐसा करना समझें अपनी सलाहियत को मुसलसल ऑक्सीजन देने जैसा है। नंबर 2, मुसलसल कोशिश और अमल। अपनी सलाहियतों की अमली पहचान और निखार के लिए अपने आप को आजमाना पड़ता है। तजर्बा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ काम करना पड़ते हैं, फिर अपने तजर्बात से सबक हासिल करते हैं। अपने आप में और अपने मंसूबों में बेहतरी लाने के लिए तब्दीली लानी पड़ती है। अगर पहली कोशिश और काम में नाकामी हो गई है तो वक्ती अफसुर्दा होना तो फितरी बात है, मगर मुस्तकिल अफसुर्दगी और दोबारा कोशिश न करना खिलाफ कुदरत बात है। खुद को सुस्त और काहिल नहीं बनाना, वरना सलाहियतों को जंग लग जाता है। नंबर 3, मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करना। ये वाली सलाहियत अगर आपने हासिल कर ली तो यकीन कर लें कि आपने नाकामी के मुश्किल जिन को काबू कर लिया है। मुसलसल आगे बढ़ते जाना, चाहे छोटे छोटे कदमों के साथ ही, एक दिन लाजिमन आपको कामयाबी से हमकिनार करता है। रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए तो दूसरा रास्ता इख्तियार करके मंजिल की तरफ गामजन रहें। ये नहीं कि छोड़ छाड़ कर बैठ गए। अपनी सलाहियत को रोजाना की बुनियाद पर पॉलिश करते रहें। बस मुकम्मल वक्त नहीं भी दे पा रहे, फिर भी थोड़ा वक्त ही सही, मगर वक्त जरूर देना है। नंबर 4, मनफी सोचों और रवैयों पर काबू पाना। ऐसा सबके साथ ही होता है कि आपको अपने आप की सलाहियतों पर शक होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही काबिल नहीं है, बल्कि बहुत मुकाबला है। आप डगमगाना शुरू हो जाते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा सबके साथ ही पेश आता है। सबको अपनी मनफी सोचों और दूसरों की मनफी तनकीद का सामना करना ही पड़ता है। फर्क पड़ता है बर्दाश्त करने का, अपनी उम्मीद के साथ जुड़े रहने का कि जल्द ही वक्त आएगा जब आप कुछ नहीं से कुछ बन जाओगे तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। मनफी सोचों और तनकीद को हंसते हुए, ख्यालात और बातों का रुख तब्दील करते हुए अपने काम से काम रखें। ये वाला बैरियर भी गुजार लिया तो समझें कि आपकी शख्सियत में वाकई बहुत निखार आ रहा है। नंबर 5, मुताबिकत वाले हुनर सीखना। दरख्त का टैलेंट यह है कि उससे बेहतरीन मुख्तलिफ और मुफीद अशिया बन सकती हैं। बेड बन सकता है, सोफे से लेकर पता नहीं क्या क्या, मगर इसी सूरत में कि जब तक उसको अच्छे से काटने और शक्ल देने का फन ना आता हो, वरना सब बेकार है। आप में जो भी सलाहियत है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने और भरपूर फायदा उठाने के लिए उसी के मुताबिक स्किल्स हासिल करना लाजमी है। कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से सीखना है, उन पे काम करना है, इंग्लिश अच्छी करनी है, कोई नया कोर्स या डिप्लोमा करना है, वगैरह वगैरह, यानी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना है। नंबर 6, अपनी सलाहियतों जैसे लोगों से मेल जोल रखना। दोस्तों, इस काम से आप न सिर्फ अपनी मार्केट में इन रहेंगे, बल्कि अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से निखारने में भी आपकी मदद होगी। आपको पता चलेगा कि कैसे मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, आप खुद को दूसरों से कैसे ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। ऐसे एक दूसरे के साथ फितरी और मुस्बत मुकाबले का रुझान पैदा होता है, जान पहचान में इजाफा होता है, जहन खुलता है, सलाहियत में निखार के लिए नए नए आइडियाज मिलते हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये काम बहुत जरूरी है। नंबर 7, तज्जिया और नजरसानी करना। इस अहम काम को अक्सर लोग भुला देते हैं और तवज्जो नहीं देते। हमें रोजाना सोने से पहले पूरे दिन का और हफ्तावार कहीं सुकून से बैठकर गुजरे दिनों का तज्जिया करना चाहिए। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मजीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है।
اپنی صلاحیت پر وقت کا ٹھیک اور درست جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا، آپ نے جو مقاصد بنائے ہوئے ہیں ان میں کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب میں نے ان تمام اہم کاموں کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے جو آپ کی صلاحیت اور شخصیت میں نکھار لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب حرف آخر نہیں ہے، آپ کو اس کے علاوہ بھی جو اچھی بات نظر آئے اس کو صرف پڑھ کر سن کر نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی زندگی میں بہترین اور برکت والی تبدیلی لانے میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے یوٹیوب پر آپ کو نظر آ جایا کریں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔